back to my YouTube channel. We are in गोवा। आप लोगों को मेरा आउटफिट देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा that it's Goa appropriate, but that is because my native place is Goa. और मेरे शादी के पहले के कुलदेवत गोवा के हैं, विच इज़ वाई हम लोग ने सोचा कि हम लोग गोवा का ट्रिप पहले इससे स्टार्ट करेंगे. एक्चुअली वी हैड कम हियर फॉर माई फ्रेंड सिस्टर्स वेडिंग, तो हम लोग ने वो पार्ट व्लॉग नहीं किया है. वी हैव चेक्ड आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी टुडे. आई विल पुट सम पिक्चर्स ऑन माई इंस्टाग्राम, सो इफ यू हैवंट फॉलोड मी देयर, गो गिव इट अ फॉलो. And yeah, we have come here to Mangeshi temple, which is my Kuldevat before marriage. So we have come here and now we'll just do a quick darshan and then we will head to another 2 temples, and we are staying in Palolem, so we will head back after the darshans. If you're interested in a quick getaway Goa, and we're also doing Kolhapur vlog, then keep on watching. टेम्पल है. दिस इज़ वेरी मतलब इसमें ना लोग बहुत मानते हैं गोवा के लोग. तो शंकर का मंदिर है ये. और अभी हम लोग जा रहे हैं. दिस इज़ लाइक द मेन रोड. अभी गाड़ी मतलब यहाँ पे पार्क करते हैं पीछे. तो हम लोग पूरा चल के आए हैं यहाँ से. यू कैन टेक वट एवर यू वॉन्ट एंड देन मतलब फूल नारियल जो भी आपको चाहिए, एंड देन एंटर. अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है. और इतना प्रिटी मंदिर है ये. देखो आप, अंदर से दिखाऊंगी मैं, बट भगवान के मतलब एक बार आप मंदिर के अंदर जाते हो फिर नहीं अलाउड है फोटोग्राफी. हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं. हम लोग पूरा एक इसके अंदर भी छोटे छोटे टेम्पल्स है बहुत सारे, तो हम गए थे. बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी ऑब्वियसली अलाउड नहीं था. बट मुझे आप लोगों को इसका आवार दिखाना है क्योंकि बहुत प्रिटी है और बहुत मतलब मुझे और समर्थ को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून लगता है. हमेशा इमोशनल हो जाते हैं, हम रो भी देते हैं. बट या मैं आप लोगों को बाहर से दिखा सकती हूँ कि कितना प्रिटी है. तो ये पूरा ऐसे है, पैर को झटके लग रहा है क्योंकि बहुत गर्म है. एंड देन यहाँ से मेन एंट्री है एंड ये पूरा आवार है. अभी हम चलते जा रहे हैं टूवर्ड्स आवर कार और हम कुछ खाएंगे बिकॉज हमने लंच बिल्कुल भी नहीं किया है अभी तक. हाँ, वेज ही खाएंगे बिकॉज हमारे अभी 2 टेम्पल्स बचे हैं अभी तक. तो पहले से जाके कुछ लंच कर लेंगे एंड फिर आगे के टेम्पल्स कंटिन्यू करेंगे. हमने फटफट खाना खा लिया है. एग्जैक्ट मंगेशी के बाहर ही चल के वॉज दिस ओम साई सागर प्योर वेज रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हमने खा लिया. एंड नाउ वी आर हेडिंग टू द सेकंड टेम्पल विच इज़ माई कुल देवी बिफोर मैरिज, विच इज़ द महालक्ष्मी गोवा की, तो विच इज़ 15 मिनट्स फ्रॉम हियर. तो लेट्स हेड. कितने ड्राइव के बाद मतलब हम लोग ने सारे टेम्पल्स आपको शो नहीं किए. सारे हो गए टेम्पल्स क्योंकि मुझे लगा बहुत रेपिटेटिव हो जा रहा था, इसलिए मैंने सारे शो नहीं किए. बट हमने ऑलमोस्ट 1 आवर 20 मिनट्स 30 मिनट्स ड्राइव करके हम इधर आए हैं फिर से साउथ गोवा में. पालोलम बीच पे हमारा स्टे है. आई शो यू द प्रॉपर्टी इन अ बिट. द प्रॉपर्टी इज़ वेरी अंदर बिकॉज इट्स राइट ऑन द बीच, तो बड़ी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि रास्ता बहुत छोटा है. अभी हम लोग लिटरली चल के ही जा रहे हैं बस प्रॉपर्टी के अराउंड. एंड इज यू कैन सी इट्स लाइक यू कैन सी द बीच देयर. It's right in front of you. Yeah, so we will show you the property in a bit. Guys, रूम दिखाने लायक भी नहीं है. मेजर डिसअपॉइंटमेंट है. मतलब जो फोटोज़ पे दिखाया और जो है बिल्कुल भी मैच नहीं करता है. अच्छी लाइटिंग में भी हैव रियलाइज़ कि हर रूम अच्छा दिखता है. तो बहुत ही घटिया रूम है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी ये प्रॉपर्टी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी. लेकिन द ओनली थिंग जिसकी वजह से हम थोड़े से ओके हैं इज़ बिकॉज जब हमने रूम देखा था तो हमने ये सोचा था कि हमें रूम बदल देंगे. बट द ओनली रीज़न वाई वी आर स्टेइंग इन दिस रूम इज दैट वी कम आउट एंड दिस इज जस्ट राइट आउटसाइड आवर डोर. बाय द वे ये डोर है हमारा रूम का. एंड देन जस्ट दैट इज़ द बीच और ये सब शैक्स हैं. सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर ओके कि चलो सहलेंगे थोड़ा बीच के लिए. बट ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा जा रहे हैं बीच पे. सनसेट तो ऑलरेडी हो गया है तो आज तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हमें लेट हो गया. बट जस्ट चिल करेंगे. आज बेसिकली कोई प्लान नहीं है हमारा, बस बीच पे ही चिल करेंगे. हम बहुत थक गए. चिल करेंगे एंड कल का देखेंगे क्या होता है.
लेट्स गो टू द बीच। Yeah. गाइस हम बीच पे आ गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा थोड़ा ओपिनियन बदल गया है क्योंकि काफ़ी वाइबी है ये जगह। अरे बीच वाई भी है, लेकिन प्रॉपर्टी रूम तो गंदा था ना। अमेजिंग, शैक से सब काफ़ी इंटरनेशनल वाइब। ए but the water is clean. I'll give Yeah, it the that. water is clean. The very shacks are like गिली टी। समझ गिलिटी थोड़ा ओवर हो रहा है। मतलब यार ठीक But, है यार, हर एक मतलब- चीज़ में we can't find the cons. There are pros also here. Yeah, it Yeah. is pro. Just that the rooms are बेकार। मतलब इतना पोटेंशियल है ये प्रॉपर्टी के पास, बट दे आर I don't know why. बट anyway, सैंड भी बहुत सॉफ्ट है, वाइट है। एंड हम लोग जब आए ना तो यहाँ पे लोग लिटरली नहा रहे थे पानी के अंदर। मतलब पानी भी बहुत सेफ है नहाने के लिए। Yes. तो और क्लीन भी है, मतलब ब्लू है, तो नाइस। And there are kayaking stalls जहाँ पे stand up paddles, kayaking and surfing वगैरह भी यहाँ पर facilitate करके दे रहे हैं लोगों को। So it looks really cool. ऑलरेडी सनसेट हो गया आज, तो हम लोग बस पैर डुबाने आए हैं पानी में। अंधेरा हो गया था तो हम लोग बस ऐसे रैंडमली बस बैठे हैं, क्योंकि हमने सोचा कि डिनर के पहले थोड़ा टाइम चिल कर लेते हैं, बीच बाद में अंधेरा हो जाएगा। तो लिटरली ये बीच है और हम बैठे हैं, उन्होंने ये पूरा सेटअप करके दिया है हमको। हम बेसिकली थोड़े से हमने स्टार्टर्स बस ऑर्डर किए हैं, चिल करेंगे बस, और कोई वाइब नहीं है। कपड़े भी ऐसे चिल वाले ही लाए आज के लिए। तो वी ऑर्डर्ड सम बेकन रैप्ड प्रॉन्स विथ दिस व्यू। It is 9:30 and we both are Tired. in our night suits in our room because fun fact about Samarth and I, we are not big party people. हम लोग को क्लबिंग ये सब हम लोग को नहीं पसंद है। हम लोग को चिल वाइब्स, शैक पे पड़े रहना, वेव्स की आवाज़ सुनना, कुछ ठंडा ठंडा पीना। इफ यू नो what I'm trying to say. समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और बस चिल करना, बातें करना, क्योंकि मेरे टॉपिक्स तो कभी ख़त्म नहीं होते, तो हमें वो करना बहुत पसंद है, जो हमने 3 घंटे 3.5 घंटे हमने कर लिया है। और पिछले 2-3 दिन से हम ढंग से सोए भी नहीं हैं, एक्चुअली 4 दिन से। तो अब हम आज वो कैचअप करेंगे, लेकिन इतने में नहीं। अभी वी हैव कम टू आवर रूम एंड वी आर गोइंग टू वॉच समथिंग ऑन अ टैब एंड जस्ट कॉल इट अ डे। टुमारो इज़ गोइंग टू बी अ नाइस डे। नाइस मतलब हम लोग कुछ ऐसे क्रेजी नहीं करने वाले हैं। We'll We are have going- good brunch. Yeah. We'll wake up late first Yes. because we have not slept quite well from past 4 days. Yes. Then we'll go for a good brunch. Yes. After that, maybe we'll come back, have something else to eat. I will tell them what we'll do tomorrow Yeah, because okay. we'll show y'all. We don't want to tell everything. If you want to know what we'll do tomorrow, By the way, हम लोग पालोलम में हैं, गोवा में, साउथ गोवा में। मैंने ऑलरेडी शायद बोला कि ये प्रॉपर्टी कहाँ है। इफ़ आई हैव नॉट, आई एम जस्ट मेंशनिंग इट आउट हियर। हम लोग पालोलम के बाहर नहीं जा रहे हैं गोवा से, हम यही करने वाले हैं सब। तो आपको पूरा दिन कल देखने मिलेगा कि आप पालोलम में क्या क्या कर सकते हो। सो या कीप ऑन वॉचिंग। stay tuned. यस। Good morning, it's the next day and today is the goodest morning. Let me show you why. This is हमारा व्यू। ऐसी मॉर्निंग अगर हमें रोज़ मुंबई में मिले, नथिंग लाइक इट, बट आई थिंक दैट्स द शाम ऑफ द वेकेशन, कि जो कभी नहीं मिलता वो अब मिलता है। तो हम लोग सुबह उठ गए थे, हमने बाहर आए, हमने हमारे डेक पे थोड़ी वेव्स देखी, चिल किया, एंड देन वी क्विकली गॉट रेडी फॉर द डे। अभी हम जा रहे हैं फॉर ब्रंच। लंच को बाद में देखेंगे, ब्रंच भी कंसिडर कर रहे हैं हम अभी। तो जैसा नियर बाय प्लेस कैफ़े एक्चुअली विच इज़ वेरी फेमस फॉर ब्रंच इन पालोलम ओनली। तो हम वहाँ जा रहे हैं। वी टेक यू गाइज अलॉन्ग विद अस एंड सी कि वहाँ का खाना कहाँ क्या कैसा है। एंड या लेट्स हेड। हमने देखा तो यहाँ से हमारे होटल से मिल कैफ़े इज़ जस्ट 1 किलोमीटर्स ही है। वो भी फ्लैट है, मतलब ऐसे चढ़न वढ़न नहीं है। तो हमने सोचा कि इतने के लिए बस गाड़ी निकालो, बिकॉज द रोड्स आर वेरी नैरो, इफ़ यू कैन सी, वेरी नैरो। तो पार्किंग करना हर बार इज़ लाइक अ टास्क। तो हमने सोचा कि चल के चले जाते, बात करते करते चले जाएंगे, और हमें थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, भूख भी लग जाएगी हमको। मेरे को ऐसा लगता है एक्सरसाइज तो फिर भी सेकेंडरी है, बट अगर हम चलते जाएंगे तो वहाँ जाकर के हाँ, अच्छी खासी भूख लग जाएगी। भूख लगेगी। एंड वहाँ का मेन्यू इतना अच्छा है कि हमको ज़्यादा प्लस चीज़ें try करनी गाइज मुझे डीकैफ कॉफ़ी मिल रही है वहाँ, मतलब ऐसा मेन्यू में तो लिखा है। इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर
You wouldn't know, but I am a decaf person. मैं कैफीन कॉफ़ी नहीं पीती हूँ. So this is like a victory क्योंकि मुंबई में तो ये हार्डली कहीं होता है मेरे साथ. बेसिकली हमारा ना वो एक टिक मार्क होता है कि अगर वहाँ पे डिकैफ मिल रही है तो इररिस्पेक्टिव अगर दूसरी चीज़ें थोड़ी बेटर भी है हम वहाँ चले जाएंगे। करेक्ट, क्योंकि मुझे कहीं नहीं मिलती है तो हम अब वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ का खाना कैसा है. ये आ गए हम द मिल. ऐसा छोटा सा घर है एंड इसको इन्होंने कैफ़े बनाया है. बाहर पे ऐसे फुल गोवन वाइब्स है. गाय भी बैठी है एंड अंदर इट्स लाइक अ वेरी वेरी कोजी कैफे. द इंटीरियर्स आर एकदम रस्टिक. की वियतनामीज कॉफ़ी आई है. गो फॉर इट. It's too good. It's too good. It's appropriately strong. It's not very sweet. They have put condensed milk, but condensed milk भी थोड़ा सा ही है. It's amazing. It's lovely. कापाई टोस्ट. इसमें 2 स्क्रैम्बल्ड एग्स आए हैं, सार्डो ब्रेड है, सन ड्राइड टमेटोज है, सॉटेड स्पिनच है एंड देन दिस इज सम जैम एंड बेक्ड बीन्स. So that's one of our breakfast dishes. It's really good. Very messy, as I can tell, but it's really good. Is my decaf coconut coffee is here. भाई मुझे decaf मिल गई है. I really want to see how it is. यार बाली की याद आ गई है मुझे. नेचर बहुत सही बनाई है इन्होंने और पूरी decaf है. Insane. Is the peanut, what is it? Banana peanut toast. Nutty banana. हाँ, nutty banana toast. It's a little sweet with crunchy muesli on the top. How's it? It's good. Little dry for me, but it's good. Like with the coffee, it would be good. हाँ भाई जा जा. We had the most amazing breakfast in Goa. इतना ज़्यादा फुलफिलिंग था ना, मतलब हार्टी ब्रेकफास्ट. द एग वाला जो टोस्ट था वो भी बहुत अच्छा था एंड इवन द नटी बनाना टोस्ट, इट वाज वेरी बेसिक स्वीट. बहुत अच्छा था एंड द स्टाफ वाज आल्सो रियली गुड. वहाँ पे सब ना टूरिस्ट भी आ रहे थे खाने के लिए, प्लस लोकल्स तो थे ही. सो वेरी नाइस प्लेस एंड वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर होटल. सो इट वाज अमेजिंग. नाउ हम ये वो ट्रांसफार्मर फट रहा है आगे. रुक जा. गाइस यहाँ पे ट्रांसफार्मर में जस्ट ब्लास्ट हो गया है. सो हमको लग रहा है कि हमको आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. अभी हम जा रहे हैं रूम चल के. थोड़ी देर पैडियो में बैठेंगे, बीच की वेव्स को देखेंगे एंड रेस्ट करेंगे और फिर 3:30 को हम बस थोड़ा सा गोवन फिश फ्राई खाने के लिए जाएंगे. नॉट लंच, हमारा ब्रंच हो गया है, बस थोड़ा सा फिश फ्राई खाने जाएंगे. या वी आर वॉकिंग टू द होटल विद द स्क्यूरी. After 1 hour of time pass, we are going for Goan seafood. Just a little because we're not that hungry. Come with us. It was just 7 minutes from our hotel, which is on Palolem, and this is the view. अभी हम चल के जा रहे हैं. It's apparently a very छोटा shack but very famous. अमीन उस्तेकर. तो अभी देखते हैं वहाँ पे खाना कैसा है. That's the place. अमीन उस्तेकर. And that is the view. Sorry, but मुझे पता है कि मैंने एक बार ऑलरेडी व्यू दिखा दिया है, but still I cannot get over our lunch view. It's divine. Are you talking about me or the view? I'm talking about the view, but you also are in it. Sure. And we ordered the masala papad, obviously, because हमको बहुत लाइट चीज़ चाहिए थी. हम मेन यहाँ पे इसके लिए आए हैं. These are Shinone fry.
शिनोने इसको मराठी में या कोंकणी में बोलते हैं. These are in English called as mussel fry. और अगर गोवा में आए और ये नहीं खाया तो भाई पाप हो जाएगा मुझसे. तो ये तो खाना ही था. सभी हम एंजॉय करेंगे हमारा लंच. हम फिर से बीच पे आए थे क्योंकि हमें डिनर करना था ऑब्वियसली. और हम लोग कल जो जगह आए थे, हम लोग एक्चुअली बहुत घूमे बट हम लोग को कोई और जगह अच्छी नहीं लगी. तो हम लोग जहाँ पे कल आए थे ना वहीं पे हम लोग वापस आए. एंड बिकॉज यहाँ से ओशन का भी व्यू दिखता है जैसे मैंने आप लोगों को कल भी दिखाया था. एंड नाउ वी हैव ऑर्डर्ड अ, क्या बोलते हैं इसको समझ इंग्लिश में, सी बास फिश, ग्रिल्ड फिश. एंड इसके साथ में ये जैकेटेड पोटैटो भी आया है एंड सैलेड आया है. दिस इज कॉल्ड चनक चनक इन मराठी एंड लाइक बेसिकली लोकली इन गोवा. तो अभी एक्चुअली यहाँ पे गैस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. तो आधी चीज़ें मतलब जो डीप फ्राई करनी है या ऐसे कुछ तो वो नहीं मिल रही है. तो अच्छा हमको ग्रिल वाली मिली क्योंकि उन लोगों को कोयले से मिलता है. मतलब इवन बेसिक्स लाइक फ्रेंच फ्राइज या अनियन रिंग्स भी नहीं मिल रहे हैं. हाँ, क्योंकि उसको डीप फ्राई करना पड़ता है और गैस का बहुत इशू है. Correct. और जब तक आप ये व्लॉग देखोगे आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है तब तक, बट अभी बहुत ज़्यादा आउटेज है पूरे इंडिया में, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है. सो वी ऑर्डर्ड दिस एंड नाउ वी आर जस्ट गोना हैव डिनर एंड देन हेड बैक टू द रूम. खाना खाने के बाद कसरत करके सैंड में चल के हम जा रहे हैं वापस रूम. और ये समर्थ बहुत ज़्यादा बीटी दे रहा है कि 2 दिन कैसे थे गोवा में. मज़ा आया, गोवा बहुत अच्छा था. पर गोवा अभी एंड ही नहीं हुआ है. हम कल जा रहे हैं सुबह. गोवा एंड हो गया है. कल नहीं. सुबह हम हमारे रूम से 7-7:30 बजे निकल जाएंगे. स्टिल सो हम आके खोलेंगे और गोवा के बाहर होंगे. पर अभी खोलने की ज़रूरत नहीं है ऐसा. ठीक है, अभी हम रूम जा रहे हैं और चिल ही करेंगे गाइस. हम ये 2 दिन में और क्या किया है हमने, चिल ही तो किया है. हम थोड़ा और चिल करेंगे, बस यही हमारे प्लान्स हैं. चिल करके हम सो जाएंगे. हाँ बस दैट्स इट. इट इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड हम लोग को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है बट वी आर चेजिंग टाइम क्योंकि हमारी 9:15 की बस है मडगांव से विच इज़ 1 hour फ्रॉम हियर. सो वी हैव जस्ट क्विकली गॉटन रेडी एंड अभी हम लोग जाएंगे फॉर टूवर्ड्स आवर कार अगर वी ड्राइव टू मडगांव. वी आर बिल्कुल भी हम हैप्पी नहीं है ये व्यू को छोड़ने के लिए, बिल्कुल भी. But yeah, let's go I guess. समझ कैसा था? रेस अगेंस्ट टाइम. हालत खराब हो गई. तो हम लोग टाइम से यहाँ पे पहुँच तो गए थे. गाड़ी भी सरेंडर कर दी थी हमने रेंटल, बट उसको इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि हमको थोड़ा सा कुछ लेना था खाने के लिए क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया बिल्कुल भी. और ये बस हमको पहुँचाएगी 5 o'clock कोल्हापुर. तो लंच का भी कोई अता पता तो है नहीं, इसलिए हमें कुछ तो लेना था और उसमें लेट हो गया. तो फुल मतलब ऐसे फिल्मी सीन हो गया कि वो निकालने का ट्राई कर रहा है. मैं उसके साथ में बैठी हूँ कि मत करो मत करो मत करो, फिर भी वो निकाल रहा है. समझ भागा है बहुत ज्यादा और हमें फाइनली मिल गई है. मेरे बैग लेकर के भागा मैं जिसका ऑलमोस्ट वेट 15 किलो जितना है. करेक्ट. और वो लेकर के मैं भाग रहा हूँ यहाँ से वहाँ की. बस रोक दो प्लीज, बस रोक दो. और चलती बस में दौड़ करके चले गए. राइट. एंड बट उसके पहले रविजा ने सामान रखवा दिया था, नहीं तो ये बस हमारी पक्का छूट. तो मिल गई है हमको बस और अभी हम लोग बस बैठ के स्लीपर है तो हम लोग बस अभी कुछ खाने वाले हैं. सैंडविच लिया है हमने एंड बस अभी खाने वाले हैं एंड देन वी विल प्रोबेबली सी. या आई डोंट नो मैंने आप लोगों को बताया कि नहीं पिछली वाली क्लिप में, बट हम लोग कोल्हापुर आए. हमारा एक पिट स्टॉप है कोल्हापुर में बिकॉज समर्थ की कुल देवी है अंबाबाई. तो अरे 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 ये क्या कर रहा है? हाँ, लगता है मुझे ऐसे ही चली जाऊंगी मैं. रुक जा, सिंगल ही चाहिए ना. ऐसा नहीं है. वेट, बस ऐसे यहाँ से लेकर के ऐसे ये पल्लू. तेरा पल्लू आएगा ना. हाँ ऐसा ठीक है, समझ गया. तो ये मैं प्री ड्रेड साड़ी लेके आई थी जो आपने मेरे गोवा वाले क्लिप्स में भी देखी होगी क्योंकि इसको बस
स्कर्ट जैसी आई है, उसको बस पहन लो और नाड़ा बांध दो और ख़त्म करो पिन लगा के। तो ये बहुत हैंडी गिरती है ये सब टाइम के लिए। इसको मैंने, ये नॉर्मल साड़ी थी, इसको मैंने प्री स्टिच करा के लिया था। ठीक है, ये इतना। हाँ, रुक जा एक सेकंड। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं शाम के दर्शन करने। मंदिर खुला रहता है कर 10 दो। बजे तक। हाँ, मंदिर खुला रहता है 10 बजे तक। सो हम दर्शन करके फिर जाएंगे डिनर करने। इयररिंग्स मैं भी पहनने नहीं वाली हूँ बिकॉज अभी मेरे कान दुख रहे हैं, तो मैं नहीं करने वाली। आई एम जस्ट गोना वेयर दीज बैंगल्स। और सिंदूर और टिकली तो लगा लिया मैंने। इसके अलावा द मेन थिंग इज दिस इज द मराठी लंबा वाला मंगलसूत्र जो हम मराठी मैरिड लड़कियां पहनती है। तो बस आई एम ऑल रेडी। तो हमारे दर्शन हो गए एंड नाउ वी आर वेरी वेरी हंग्री। हमें यहाँ पे जस्ट हमारे रिक्शे वाले काका ने छोड़ा, तो हमारे होटल वाले रिसेप्शन ने हमको एक लोकल रिक्शा वाले का नंबर दिया है, who took us to the temple, got us back to the hotel and कल सुबह हमारी बहुत जल्दी की बस है, तो 4:30 AM को वो आने वाले हैं होटल हमें पिक करने। वेरी स्वीट गाय। आई विल लीव हिज number in the description down below, so in case you come in Kolhapur this side and you want some like local guy to like take you and in his rickshaw, then you can call him. Now we have come to this place called as Dehati, जो मेरी आंट ने मुझे सजेस्ट किया था। एंड यहाँ पे कोल्हापुर का पांढरा रस्सा, तांबड़ा रस्सा, ये सब लोकल चीज़ें मिलती है लाइक अ थाली सिस्टम। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। लुक्स रियली प्रॉमिसिंग। या So let's go inside. पांढरा रस्सा। स्मेल आ रही है पांढरे रस्से की फुल। A1 होता है, तीखा नहीं, पांढरा रस्सा मीडियम होता है। वो तांबड़ा है ना, वो तीखा रहेगा। इतना ज़्यादा तीखा नहीं है, बट उसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग है। दही कांदा। तांबड़ा रस्सा। Let's taste it. मैंने दोनों भी टेस्ट नहीं किए अभी तक। बहुत गर्म। हिट हुआ बाद में। बाद में हिट हुआ। It's good. It's very good. How's it? पेपर वाला स्पाइसी है ना? पेपर वाला। बहुत अच्छा है। एंड ओवर स्पाइसी नहीं है, पता है, मतलब अगर ओवर स्पाइसी होता तो मैं इतना एंजॉय नहीं कर पाती इसको। हे काय दिलं तुम्ही? लोणचे। ऐसा दिख रहा है। ये मटन फ्राई है, सुक्का। FYI, मैं बिल्कुल भी लोणचा नहीं खाती हूँ यूजुअली। लोणचा इज पिकल। बट हाँ, लोणचा इज पिकल। बट अभी यहाँ पे LPG की वजह से शॉर्टेज हुआ है, तो आधी चीज़ें हम खा नहीं सकते क्योंकि वो बनी नहीं रही है। हमको मटन चॉप्स खा लेते बट नहीं, तो अभी ऑप्शन में लोणचे ही है, देखते हैं। शिट, ये बिल्कुल भी लोणचे जैसा नहीं है। Which is better? Yeah, Which it has coconut, dried coconut. Which one of those two are better? दोनों का अलग टेस्ट है, एकदम टोटली अलग। You wanna try? Try. I'll try. And this is सोल कड़ी। ये इंद्रायणी का राइस है। ये ना ऐसे छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं एंड इसको आई थिंक अलग तरीके से कुक करते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कैसे, बट ये थाली के साथ कोल्हापुर में इंद्रायणी का राइस ही खाता है। तो मैं एम नॉट अ बिग चपाती पर्सन।
So I'll have all this with rice. What you want to tell everyone what food you had and how was it? The food that we had currently was surreal. It was amazing. We had panda rasa, tamda rasa, Yes. mutton sukka, um, with chapati and rice. We had soul बहुत curry ज्यादा also. अच्छा फूड था यहाँ का, लोकल कोल्हापुरी जैसा खाना रहता है, तांबड़ा रस्सा, पांडा रस्सा। और मुझे ये अच्छा लगा इसीलिए क्योंकि जो मैंने पहले खाए हैं कोल्हापुर में, ऑल दीज रस्साज, दे आर एक्सट्रीमली स्पाइसी, मतलब खा ही नहीं सकते, इतना स्पाइसी होता है। पर यहाँ के इतने स्पाइसी नहीं थे, मतलब ऑब्वियसली वो थोड़े स्पाइसी होते हैं क्योंकि कोल्हापुर का क्यूजीन ही स्पाइसी होता है, Yes. बट इट वाज नॉट लाइक इनएडिबल। So basically ना there are two type of spicy food. One is एकदम बहुत ही उग्र होता है, जो मतलब एकदम ही आप खाओ और आपको ऐसा लगे कि नहीं और नहीं खाऊंगा। और दूसरी तरीके का स्पाइसी होता है कि आप पहले खाते हो आपको स्पाइसी नहीं लगता है, and बाद within में 10 feel होता है। seconds you start to realize ये कि वो वैसा कितना काइंड था, spicy है। बहुत टेस्टी था, लेकिन बहुत ज्यादा टेस्टी था। एंड लिटरली हमको ऐसा लगा कि आज सुबह से हमने कुछ अच्छे से नहीं खाया, बट इट वाज ऑल वर्थ इट क्योंकि अभी हमने ये खाया है। नाउ वी हैव डिसाइडेड टू टेक अ रिक्शा बैक टू आवर होटल। इट्स एक्चुअली 700 meters ही है। इफ आई डिडंट मेंशन, वी आर स्टेइंग इन होटल वृशाली, जो अच्छी लोकेशन पे है। इनकेस आपको अंबाबाई के दर्शन करने हैं, मेन लोकेलिटी है। तो वृशाली, होटल वृशाली से ये 700 meters ही है, बट अभी हम बहुत थक गए हैं और हमको सोना है टाइम से क्योंकि कल सुबह जल्दी बस है, तो हम रिक्शा ही लेंगे। वहाँ पे होटल के बाजू में एक आइसक्रीम शॉप है, मैं दिखाऊंगी आपको अभी, तो वो खाएंगे एंड देन वी जस्ट कॉल इट अ डे। है वो द पोलर बेयर आईसीएफ संडे जोन, एंड बेसिकली दैट इज आवर होटल। तो जस्ट इधर ही है बस। Thank you. इट्स लुकिंग नाइस। वी हैव ऑर्डर्ड व्हाट, द मोका ट्विस्ट। इसमें कॉफ़ी की स्कूप है एंड ऊपर चोको चिप्स है, नीचे इन्होंने वॉलनट ब्राउनी डाली है। ये क्या है आई डोंट नो क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है। कॉफ़ी क्रीम है। लेट्स ट्राई। सब कुछ लेना है। इट्स रियली गुड, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मतलब आफ्टर सच अ टायरिंग डे, मतलब इतना ऐसे कंफर्टिंग लग रहा है। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, बहुत मीठा भी नहीं है। इट्स लाइक परफेक्ट। हेलो गाइस, इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई रियलाइज़ कि मैंने व्लॉग को एंड ही नहीं किया। द लास्ट क्लिप जो आपने देखी, वी वर ईटिंग एन आइसक्रीम इन कोल्हापुर, एंड उसके बाद में नेक्स्ट डे सुबह 5 o'clock की हमारी बस थी। हम पूरे रास्ते बस सोए हैं, कुछ भी नहीं किया, एंड घर पे वी हैव रीच्ड एट 3:30 PM। एंड तभी आई रियलाइज कि मैंने व्लॉग को एंड नहीं किया है, सो हियर इट इज़ मी एंडिंग द व्लॉग। आई होप यू गाइज like this, a little bit of temples, a little bit of a lot of chill actually in Goa and Kolhapur. If you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel because there is so much of content coming your way, and I'll see you guys in the next one.